Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan. And in the last video of alkaloids, we had discussed about particular alkaloid that was choline. Now in this video, we are going to start the next alkaloid that is nicotine. Now nicotine है वो क्या होता है? तो nicotine है वो कोई न्यू alkaloid नहीं है. चलो बाकी के जो alkaloids उनके बारे में आपने सुना है नहीं सुना, बट nicotine है वो सबका सुना हुआ alkaloid होता है. It is well known toxic alkaloid. ठीक है, nicotine क्या होता है? जो टोबैको होता है, ठीक है, तंबाकू जो होता है ना, उसका जो alkaloid होता है वो कौन सा होता है? निकोटीन होता है. तो ये चीज पता चल गई यहाँ से कि प्लांट सोर्स है, या फिर हम बोलें कि सोर्स ऑफ निकोटीन है वो कौन सा होता है? यहाँ से टोबैको होता है, निकोटियाना टोबैको होता है. निकोटियाना फैमिली का ये मोस्ट टॉक्सिक एल्कलॉइड होता है. ठीक है, टॉक्सिसिटी के लिए यूज किया जाता है. टोबैको का क्या यूज होता है वो सबको पता होता है. ठीक है, तो हम यहाँ से बात करते हैं. अब यहाँ से जो निकोटीन होता है इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. कैसे? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. ठीक है, देखिए प्रेशर की यदि हम बात करें कि कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो एक तो ना आप मोटा सा पाइप ले लो. ठीक है, एक तो आपने इतना मोटा पाइप लिया हुआ है और इसमें से अपना 1 लीटर पानी आपने डाला है. ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर वो कोई खास ज्यादा नहीं होगा. एक आपने इतना पतला सा पाइप लिया हुआ है और इसमें से आप 1 लीटर पानी वो डालते हो, तो कौन से का प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जहां से जो पाइप पतली है उसी का प्रेशर वो ज्यादा होना है. तो जो निकोटीन है उसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेगा? बाय कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स. ठीक है, बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता, पिचका देता है. तो जिससे क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर है जो हमारी बॉडी का वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. अब यदि हम बात करें निकोटीन की, तो निकोटीन का प्लांट सोर्स है वो क्या होता है? टोबैको फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन है वो पूरे के पूरे प्लांट पार्ट्स में, यानी कि रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, लीव्स में भी होती है, फ्लावर्स में भी होती है. पूरा का पूरा जो पार्ट होता है टोबैको का, उसमें हर जगह क्या होता है? निकोटीन होता है. बट यदि हम स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वो किसमें होती है? लीव्स में होती है. ठीक है, लीव्स में निकोटीन की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है. तो यदि हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ निकोटीन की या फिर आइसोलेशन ऑफ निकोटीन की, तो वो किससे किया जाता है? लीव्स से किया जाता है. और निकोटीन टोबैको है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे यूज के लिए काम में लिया जाता है, तो वो सारी चीजें तो आपको भी पता है. सिंपल सा है, निकोटीन जो भी टोबैको का प्लांट होता है उसे काटा जाता है, देन उसे सुखाया जाता है. सूखने के बाद जो सूखी हुई पत्तियां हैं उन्हें थोड़ा सा ऐसे उनका थोड़ा सा सड़ाया जाता है, उन्हें फिर से उन्हें सुखाया जाता है, देन उन्हें काम में लिया जाता है. ठीक है, तो ये टोबैको का प्रोसेस होता है जिसमें कि एल्कलॉइड निकोटीन होता है. ठीक है, अब यहाँ से हुक्का प्रेमियों ने ये चीज ज्यादा पता होती है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है? अब हम बात करते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेवोरोटेटरी होता है. जो नेचुरली अकरिंग निकोटीन होता है वो क्या होता है? लेवोरोटेटरी होता है. बट सॉल्ट्स ऑफ निकोटीन, यानी कि जो हम लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं, लैब में जो हम निकोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं. लैब में हम सिंथेसाइज जब भी करेंगे निकोटीन को, तो ऑलवेज यहाँ से रेसामिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है. देन हमें यहाँ से रिजोल्यूशन ऑफ रेसामिक मिक्सचर करके और फिर उसे क्या करना होता है? माइनस निकोटीन या फिर लेवोरोटेटरी निकोटीन में कन्वर्ट करना होता है. तो एक बार हम एक एक पॉइंट यहाँ से राइट डाउन करके देन डिस्कस करते जाते हैं. तो सबसे पहली चीज निकोटीन है वो क्या? निकोटीन का जो प्लांट सोर्स होता है वो क्या होता है? यहाँ से निकोटियाना टोबैको होता है. ठीक है, निकोटियाना टोबैको होता है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होता है? निकोटीन इज one of the famous alkaloid of Nicotiana family. The plant source for nicotine is Nicotiana tobacco. ठीक है, ये चीज समझ आ गई सभी को कि प्लांट सोर्स है वो क्या होता है. अब जब हमें प्लांट सोर्स का पता चल गया, नेक्स्ट है वो हम इसके कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से प्लांट के कौन से पार्ट्स में इनका कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या बताया था? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैविंग निकोटीन. ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैविंग निकोटीन, बट लीव्स हैव मोर कंसंट्रेशन इन कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. देन यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है? ऑल पार्ट्स ऑफ tobacco plant
having nicotine but in leaves concentration of nicotine, ये कुछ पॉइंट्स ये भी नेसेसिटी होते हैं. concentration of nicotine but in leaves concentration of nicotine is much high. यहाँ पे concentration of nicotine वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. अब यहाँ से हम यदि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, निकोटीन है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हाइग्रोस्कोपिक कलरलेस लिक्विड होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से क्या कंसिडर कर लेते हैं, निकोटीन इज कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक liquid having boiling point 247 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो यहाँ से हमने देखे कलरलेस लिखा और लिक्विड लिखा, ये दोनों चीजें तो समझ आती हैं. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक है, ये क्या होता है. तो देखिए हाइग्रोस्कोपिक का यदि मैं हिंदी मीनिंग बात करूँ तो वो हमें यहाँ से नहीं देखना. इसका मीनिंग है वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो क्या होती है. तो यदि आपने इसे नेचर में, इन्वायरमेंट में यदि आपने इसे ओपनली छोड़ा है तो ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा. ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा. और जो टोबैको है उसका इतना तो आपको पता होता है. ठीक है, कि क्या होता है, जैसे ही आपने टोबैको को छोड़ा तो बारिश के मौसम में टोबैको है जो तंबाकू है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाता है. ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वो नेचर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोलते हैं. हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है किसका, निकोटीन का. साथ ही ये मिसिबल इन वाटर होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल भी होता है. एंड मिसिबल इन वाटर, मिसिबल का मीनिंग क्या होता है, सॉल्युबल भी हम बोल सकते हैं, मिसिबल इन वाटर. तो ये वाटर सॉल्युबल भी होता है निकोटीन. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से क्या कंसीडर करेंगे, नेचुरली अकरिंग निकोटीन इज लेवोरोटेटरी एंड इसके लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन एंगल जो होता है, एंड ऑप्टिकल रोटेशन एंगल इज 169 डिग्री, इज -169 डिग्री. ठीक है, -169 डिग्री होता है. ठीक है, -169 डिग्री है वो इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन एंगल होता है. वेयर एज सोर्स ऑफ निकोटीन having are dextrorotatory. डेक्स्ट्रोरोटेटरी. तो जो निकोटीन के सोर्स होते हैं वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, एंड जो नेचुरली अकरिंग निकोटीन होता है वो कौन सा होता है, लेवोरोटेटरी होता है, यानी कि माइनस होता है. अब लेवोरोटेटरी निकोटीन और जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी निकोटीन है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है. यदि हम बात करें टॉक्सिक नेचर ऑफ निकोटीन की, तो माइनस जो निकोटीन होता है उसका टॉक्सिक नेचर है वो प्लस निकोटीन की कंपेयर में डबल होता है. ठीक है, प्लस निकोटीन की कंपेयर में डबल होता है. देन यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट है यही मेंशन कर लेते हैं, माइनस निकोटीन या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लेवोरोटेटरी निकोटीन माइनस निकोटीन हैविंग टॉक्सिक नेचर having minus nicotine having toxic nature twice in compare to plus nicotine. ठीक है, in compare to plus निकोटीन की कंपेयर में डबल होता है माइनस निकोटीन का टॉक्सिक नेचर. ये हो गया यहाँ तक. देन हम यदि बात करें फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटीन की, तो फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटीन है वो क्या होता है यहाँ से, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर.
बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ निकोटीन is to increase blood pressure by contraction of blood vessels। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो दैट यहाँ से ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। टॉक्सिक नेचर होती है, पॉइजनस नेचर नहीं होती, टॉक्सिक नेचर होती है। ठीक है, टॉक्सिक और पॉइजनस दोनों में डिफरेंस होता है, गूगल करके आना कि क्या होता है टॉक्सिक और क्या होता है पॉइजनस, दोनों का पता ही होगा। अब जब हम बात कर लेते हैं अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड, देन हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि स्ट्रक्चर है वो इसकी क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आता है। हर एक एल्केलॉइड में हमें यही पॉइंट्स हैं, ये फॉलो करने हैं। हाँ, कुछ एल्केलॉइड्स हैं जिनमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना होता है, बट यहाँ पे हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंसीडर नहीं करना है, ना ही हमने कॉनिन में किया था, ना ही हमें निकोटीन में करना है। जो नेक्स्ट आएगा जैसे इवेड्रिन आएगा या फिर मॉर्फिन आएगा, उनमें अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें थोड़ा बहुत स्टडी है वो करना होता है, बट यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का नहीं देखना। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक तो 3 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ एल्केलॉइड, वो अब हम करने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ से सिंथेसिस ऑफ एल्केलॉइड। तो सिंथेसिस हम दूसरे वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो नेक्स्ट पॉइंट अभी के लिए करना है वो कौन सा करना है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ निकोटीन का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो करना है। तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन या फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है वो मैंने डिटेल में कराया था। उसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता होना चाहिए। वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम मॉलिक्यूलर वेट से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के बाद में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करना होता है वो कौन सा होता है, कैलकुलेशन ऑफ डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, सो दैट हमें ये चीज पता चल जाए कि जो कंपाउंड हमने लिया है उसमें कितनी रिंग्स प्रेजेंट हैं, कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते हैं उनका जो डिटर्मिनेशन है वो चलता रहता है। सबसे पहले आपको 2 काम करने होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन ऑफ डीबीई। तो पहले हम वही दोनों कर लेते हैं। ठीक है, तो जब स्टडीज हुई हैं तो यहाँ से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकोटीन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकोटीन इज, निकोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C10H14N2। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है निकोटीन का, C10H14N2 होता है। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकोटीन। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, जो कि एक जनरल होता है कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो नेसेसरी होती है किसी भी एल्कलॉइड में, बट इसके भी एक्सेप्शन है बहुत सारे, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए थे। अभी हमें यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट देखना होता है वो कौन सा देखना होता है, कैलकुलेशन ऑफ डीबीई। तो कैलकुलेशन ऑफ डीबीई की यदि हम बात करें तो जो एल्केलॉइड निकोटीन की स्ट्रक्चर होती है उसमें 5 डीबीई है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से देखें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, निकोटीन कंटेन्स 5 डीबीई। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब यहाँ से हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का पता चल गया एंड सेकंड पॉइंट है वो हमें क्या पता चल गया, फॉर्मूला का पता चल गया। अब हम कुछ ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें कि यहाँ पे जो बेसिक न्यूक्लियस है वो कौन सा होता है, साथ में जो साइड चेन होती है वो कैसी होती है, साइड चेन में कौन सा नाइट्रोजन एटम होता है, दोनों जो नाइट्रोजन एटम्स है इनका नेचर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। तब तक एक बार आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या देखना है, अबाउट द स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। यानी कि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में हम जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन एटम्स का नेचर है वो कैसा होता है। नाइट्रोजन एटम्स का नेचर इन द सेंस कि यहाँ से जो नाइट्रोजन एटम है वो 1 डिग्री अमीन की फॉर्म में, 2 डिग्री अमीन की फॉर्म में या फिर 3 डिग्री अमीन की फॉर्म में, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है सबसे पहले।
ठीक है। तो निकोटीन की जब हम रिएक्शंस कराते हैं यहाँ से, देन हमें पता चलता है कि जो दोनों नाइट्रोजन हैं वो ही 3 डिग्री अमीन की फॉर्म में होते हैं, वही दोनों ही टर्सरी नेचर के होते हैं। लेकिन ये हम ऐसे रैंडमली तो बोल नहीं सकते, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, तो देखिए निकोटीन की जब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ में या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, तो ये यहाँ से कोई भी एन एसाइलेटेड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, एक तो ये चीज कंफर्म करती है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, ठीक है, नाइट्रोजन है, यदि इसके साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता यानी कि 2 डिग्री भी होता, तो ये किसी भी डेरिवेटिव के साथ में लाइक यहाँ से चाहे वो आर, ठीक है, हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, आर है वो यहाँ से आपका CH3 भी हो सकता है, यानी कि आपका एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है, पीएच यानी कि बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है। दोनों में से किसी भी एक के साथ में रिएक्शन करके एन ये एसाइलेटेड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो टर्सरी नेचर का है। नाइट्रोजन वो कौन सी नेचर का है, टर्सरी नेचर का। सेकंड पॉइंट, जब हम रिएक्शन कराते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन की बात हो रही है, दोनों ही नाइट्रोजन की। सेकंड यदि हम बात करें तो जब हम इसका मिथाइलेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3I, तो मिथाइलेशन का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होता है, डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। तो डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, दैट मीन्स दोनों ही जगह पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसीलिए यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये यहाँ से होता है। सेकेंड, कि दो जो रिएक्शंस हैं उनसे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन एटम दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन बोथ हैविंग टर्सरी नेचर। ठीक है, बोथ हैविंग टर्सरी नेचर। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा था, सेकंड पॉइंट है वो हमने क्या देखा था, यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ DBE देखा था। थर्ड पॉइंट है वो हम क्या देखेंगे, यहाँ से नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वो यहाँ से क्या होगा, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम में फर्स्ट पॉइंट है हमें वो क्या लिखना है, यहां से निकोटीन डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड to give an acetylated derivatives that confirms the nature of nitrogen atom, the nature of both nitrogen atom. ठीक है, that confirms the nature of both nitrogen atoms is tertiary. एक तो हमने कंफर्म कर लिया। दूसरा हम कौन सी रिएक्शन से कंफर्म करेंगे, दूसरा हम यहाँ से इसकी रिएक्शन है वो मिथाइल आयोडाइड के साथ में करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड है वो क्या होगा, निकोटीन on treated with methyl iodide then gives diquaternary ammonium salt, that confirms that both nitrogen atoms are in tertiary form। ठीक है, दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स वो किसमें होते हैं, टर्सरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ना यदि हम बात करें निकोटीन की स्ट्रक्चर की, तो निकोटीन का फॉर्मूला है वो अभी हमें पता है, स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, C10H14N2। इसकी हम रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएंगे, RC+OCl के साथ में कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से क्या होने वाला है, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। देन यहाँ से यदि हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, सेकंड रिएक्शन अगेन हमें C10H14N2 लेना है। इसकी रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, मिथाइल आयोडाइड के साथ में करानी है। तो मिथाइल आयोडाइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं हम,
तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या फॉर्म होता है, C10H14N2CH3, ठीक है, N2 2CH3 N2 2CH3 एंड देन यहाँ से क्या आता है, प्लस प्लस के दो चार्जेस आते हैं एंड साथ में क्या आता है, काउंटर आयन आते हैं 2I नेगेटिव, ठीक है, काउंटर आयन क्या आते हैं, 2I नेगेटिव आते हैं। तो ये यहाँ से कुछ इस टाइप का जो डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है वो ऑब्टेन होता है। ये क्या होता है, डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, डाइक्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ निकोटीन, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, जो कि कंफर्म करता है, दोनों ही रिएक्शंस कंफर्म करती हैं कि यहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन एटम है वो टर्सरी नेचर के होते हैं। इसके बाद हम वो करते हैं कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन एटम का पता चल गया, अब हमें यहाँ से जो बेसिक स्केलेटन होता है वो चीज पता करनी है। तो निकोटीन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, निकोटीन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, निकोटीनिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि कंफर्म करता है कि निकोटीन का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पिरिडीन रिंग होती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, हमें यहाँ से वो क्या करना होता है, पिरिडीन ऑन ऑक्सीडेशन gives निकोटीनिक एसिड, ज्यादा साइड में जा रहा है, अरे चॉकलेट खत्म हो गई बच्चों, क्या किया जाए। फोर्थ पॉइंट है हमें वो क्या कंसिडर करना है, यहाँ से निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन gives निकोटीनिक एसिड, और निकोटीनिक एसिड है वो क्या होता है, यहाँ से पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये चीज तो यहाँ से समझ आती है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कौन सा प्रेजेंट है, पिरिडीन का प्रेजेंट है। दैट कंफर्म्स the basic nucleus of nicotine is pyridine। तो यहाँ से बेसिक न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पिरिडीन होता है। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा के देख लेते हैं। अभी के लिए हमें जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पता, स्ट्रक्चर का अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो पहले हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, C10H14N2 हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, C10H14N2 हमने यहाँ से लिया है। अब C10H14N2 की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, जिसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, या तो CrO3 यूज करेंगे, क्रोमिक एसिड यूज करेंगे इन H2SO4, या फिर हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी रिएजेंट है वो हम यूज कर सकते हैं, सो दैट यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होता है। यहाँ से इस बार रिंग की जाके फॉर्मेशन हो जाती है, और ये कौन सा होता है, निकोटीनिक एसिड होता है, ठीक है। दिस इज निकोटीनिक एसिड, और निकोटीनिक एसिड ही क्या होता है, निकोटीनिक एसिड वो क्या होता है, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक होता है। ये नाइट्रोजन को नंबर 1 देते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड। तो यहाँ से ये क्या होता है, पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये कंपाउंड कौन सा होता है, निकोटीनिक एसिड ही लिख देती हूँ, निकोटीनिक एसिड, दोनों नेम्स हम वो लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है, निकोटीनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि निकोटीन का जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, निकोटीन स्केलेटन का जो बेसिक न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है, पिरिडीन रिंग होती है। अब पिरिडीन रिंग तो बन गई, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई साइड चेन है वो भी प्रेजेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ साइड चेन करेंगे कि साइड चेन है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या मूव करना है, साइड चेन का कंफर्मेशन करना है। साइड चेन का कंफर्मेशन करेंगे तो देखिए, स्टार्टिंग में जब हमने कैलकुलेशन ऑफ डीबीई किया था तो वहां पे हमने क्या बोला था कि 5 डीबीई है वो प्रेजेंट होते हैं। वो आप जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था वहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट 5 डीबीई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब 5 डीबीई में से यदि 4 डीबीई की बात करें तो वो तो पिरिडीन रिंग के ही हो जाते हैं, ठीक है। पिरिडीन रिंग अकाउंट्स फॉर 4 डीबीई, ठीक है। 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हैं वो तो पिरिडीन रिंग के लिए ही हो जाते हैं। 3 तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स हैं, एंड जो चौथी है वो क्या रिंग है। तो 4 डीबी है, उन्हें तो कौन ले लेता है, पिरिडीन ले लेता है। अब साइड चेन में भी 1 डीबीई प्रेजेंट होता है, फिर वो चाहे डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो चाहे रिंग की फॉर्म में हो, तो हमें वही कंफर्मेशन करना है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन आगे मूव करते हैं।
हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से डीबीई का कैलकुलेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डीबीई एक रिंग है जो बेसिक न्यूक्लियस है उसका भी हमें पता चल गया, वो किसका प्रेजेंट होता है, पिरिडीन का प्रेजेंट होता है। अभी हमें साइड चेन पे मूव करना है कि साइड चेन पिरिडीन के साथ में और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या फिर और कौन कौन से ग्रुप्स या फिर एटम्स वो अटैच्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अभी हमने जो ऑर्गेनिक यदि हमने बात करें अभी हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी उससे कंफर्म क्या होता है कि निकोटिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि बेसिक न्यूक्लियस है वो तो किसका होना है यहाँ से पिरिडीन का होना है, लेकिन पिरिडीन के साथ में साइड चेन पे जितने भी कार्बन है वो किसकी फॉर्म में रहेंगे, एज साइड चेन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, देयरफॉर nicotine may have following structural formula, निकोटीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या हो सकता है, तो वो कुछ इस टाइप से हो सकता है। पिरिडीन रिंग है वो तो एज इट इज ही रहेगी, ठीक है, पिरिडीन रिंग है वो तो एज इट इज रहेगी, और पिरिडीन रिंग के साथ में क्या रहेगा, साइड चेन। तो पिरिडीन रिंग में 5 कार्बन है वो पिरिडीन रिंग में है, 6th एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 5 बच गए। 5 कार्बन के साथ में इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे और इस पे 4 कार्बन से उनके साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन से वो कितने बचेंगे, 10 हाइड्रोजन बचेंगे। एक नाइट्रोजन है वो आ चुका है तो एक नाइट्रोजन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पिरिडीन रिंग में साइड चेन वो क्या रहेगी, C5H10N रहेगी। तो ये यहाँ से एक निकोटीन के लिए जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अज्यूम किया गया था, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से बन सकता है निकोटिनिक एसिड। अब इसमें हम कंफर्मेशन कैसे करें कि जो C5H10N है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए हमने डीबीई का कैलकुलेशन किया था, डीबीई में 4 डीबीई है वो तो पिरिडीन के लिए होते हैं। देन यहाँ से साइड चेन है उसमें कम से कम एक रिंग है वो तो प्रेजेंट होना नेसेसरी है, ठीक है, तभी 5 डीबीई है वो यहाँ से कंप्लीट होते हैं। देन डबल बॉन्ड है वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमने कैसे कंफर्म किया है, नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पे टर्सरी नेचर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में कराते हैं, इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसकी रिएक्शन है वो हम कराते हैं यहाँ से HI के साथ में, सो दैट यहाँ से मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, जो कंफर्म करता है कि साइड चेन पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस पे एक मिथाइल ग्रुप होता है, यानी कि वो टर्सरी नेचर में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो भी पॉइंट था, आई थिंक 5th पॉइंट था, 5th पॉइंट है वो हमें यहाँ से क्या करना है, निकोटीन on heating with HI at 150 degree centigrade temperature gives methyl iodide, that confirms NCS3, ठीक है, that confirms NCS3 group in side chain, यानी कि साइड चेन में एक टर्सरी कार्बन, एक जो टर्सरी नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज का यहाँ से कंफर्मेशन होता है, और ये हम रिएक्शन है वो करा सकते हैं। रिएक्शन जब हम कराते हैं निकोटीन की, ठीक है, निकोटीन का हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला वो पता चल गया, अभी साइड चेन का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, C10H5N, सॉरी हम इसे क्या लिखते हैं, C4H7NCS3 ऐसे लिख दूँ। ठीक है, देन यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जब हम रिएक्शन कराते हैं विद HI के साथ में, हम इसे हीट कर रहे हैं एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, पिरिडीन रिंग है वो तो एज इट इज ही रहेगी। देन यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C4H7NH बनेगा, प्लस में CH3I बनेगा। तो ये जो CH3I की फॉर्मेशन है यही कंफर्म कर रही है कि यहाँ पे NCH3 ग्रुप वो प्रेजेंट था। 2 ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन पिरिडीन रिंग का, यहाँ पे कोई CH3 है नहीं। वैसे यदि CH3 होता है तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि किस केस में जा सकता है, यदि प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम में तभी यहाँ से डिमेथाइलेशन रिएक्शन है वो हो सकती है, अदरवाइज तो डिमेथाइलेशन की कोई पॉसिबिलिटी है वो होती नहीं है। तो ये चीज कंफर्म करती है कि यहाँ पे टर्सरी जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है साइड चेन में, और टर्सरी ग्रुप यदि साइड चेन में प्रेजेंट है तो वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, रिंग की फॉर्म में ही हो सकता है। बट अब यहाँ पे रिंग है वो 5 मेंबर्ड होती है या फिर 6 मेंबर्ड होती है, ये चीज भी हमें कंफर्म करनी है। इनिशियली क्या माना
माना गया था कि यहाँ पे पिपरिडीन की रिंग होती है, पिरिडीन के साथ में पिपरिडीन की रिंग होती है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है। लेकिन फिर उसके साथ में भी वो स्ट्रक्चर है वो गलत थी। यहाँ पे यदि फाइनली हम बात करें तो पाइरिलोडीन रिंग होती है, ठीक है, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है जो कि सैचुरेटेड रिंग होती है। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन है वो हमें करना है, तो कंफर्मेशन के लिए एक और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम करते हैं, और वो हमें क्या करना होता है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक सिल्वर ऑक्साइड है, उसके साथ में यदि हम रिएक्शन कराते हैं निकोटीन की, तो यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ से निकोटायरिन की फॉर्मेशन होती है, एंड डिहाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, निकोटायरिन होता है। तो अगेन हमें रिएक्शन है वो किसकी करानी है, निकोटीन की रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी होती है, Ag2O के साथ में, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो होगा क्या, प्रोडक्ट यहाँ से कुछ इस टाइप का फॉर्म होता है, NCH3 आ गया यहाँ से, देन क्या बनेगा, HI के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, इसे हम पूरा ही लिख देते हैं C10N, ठीक है, C10N लिख देते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने विद Ag2O, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो जो पिरिडीन की रिंग होती है वो तो अनअफेक्टेड रहेगी, अभी भी पिरिडीन की रिंग पे कोई चेंज नहीं होने वाला। देन यहाँ से निकोटायरिन की फॉर्मेशन होती है, और निकोटायरिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C10H10N2 होता है, ठीक है, C10H10N2 होता है, यानी कि अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 10 हाइड्रोजन थे, तो 10 हाइड्रोजन में से कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बचेंगे, C5, देन यहाँ पे कितना बचेगा, हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और देन यहाँ से क्या बचेगा, N बचेगा। तो यहाँ से ये वाला जो कंपाउंड है ये फॉर्म होता है, और ये कंपाउंड है ये कौन सा होता है, निकोटायरिन होता है, निकोटायरिन होता है। यानी कि यहाँ से जो रिडक्शन हो, यहाँ से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सिर्फ किस पे हो रहा है, ये वाली जो रिंग है इसी पे हो रहा है, ठीक है, ये जो साइड चेन है इसी पे हो रहा है, पिरिडीन रिंग है वो तो अभी भी अनअफेक्टेड है। और जो निकोटायरिन का फॉर्मूला है वो होता है C10H10 और C10H10N2, यानी कि यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं, 4 हाइड्रोजन्स एलिमिनेट होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस हुए होंगे, और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कब होंगे, जब यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होगी, तभी तो यहाँ से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आप आपने सिंपल कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, उसमें से हाइड्रोजन ऐसे रिमूव नहीं करते ना, जनरली ऐसा नहीं होता है, रिंग में से हाइड्रोजन का रिमूवल है वो इजीली हो जाता है, डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन है वो इजी होता है। तो यहाँ से ये दो रिएक्शंस हैं, ये क्या क्या चीजें कंफर्म करती हैं, तो ये जो चीजें हैं ये दोनों रिएक्शंस कंफर्म करती हैं कि साइड चेन में एक रिंग है वो तो प्रेजेंट होती ही होती है, तभी ये दोनों रिएक्शंस हैं ये पॉसिबल हैं, अदरवाइज तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, these transformations confirms that there is one cyclic ring is present in side chain। अब ये साइक्लिक रिंग है ये कौन सी होगी, पिपरिडीन की होगी या फिर पाइरिलोडीन की होगी, ये चीज भी हमें कंफर्म करनी है, ठीक है। एंड साथ में एक और चीज क्या होगी, 4 DBEs are accounts for pyridine ring, so that remaining 1 DBE consists that there must be one ring present in side chain,
ठीक है, साइड चेन में एक रिंग है वो प्रेजेंट होती है। इसके लिए हमें डीवीई है वो भी यहाँ से कंसिस्ट कर रहा है, साथ में जो निकोटीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो भी यहाँ से सजेस्ट कर रहा है। एंड जो निकोटीन की रिएक्शन होती है HI के साथ में जहाँ से मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है वो रिएक्शन भी हमें यहाँ से यही चीज सजेस्ट करती है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि निकोटीन की साइड चेन में एक रिंग है वो प्रेजेंट होती है। अब ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें यहाँ से ये कंफर्म करना है कि वो रिंग है वो पाइरिलोडीन की होती है या फिर पिपरीडीन की होती है, यानी कि 5 मेंबर होती है या फिर 6 मेंबर होती है। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम आगे और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। लाइक हम यहाँ से इस बार रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएंगे, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे निकोटीन का। तो यहाँ से डायब्रोमोकोटिनिन की फॉर्मेशन होती है और डायब्रोमोकोटिनिन का जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से इस बार क्या बनता है, यहाँ से निकोटिनिक एसिड बनता है, साथ में मेलाइक एसिड बनता है एंड साथ में क्या बनता है, साथ में जो मिथाइल अमीन होता है उसकी भी फॉर्मेशन होती है, जो कि कंफर्म करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जो पाइरिलोडीन रिंग है यानी कि 5 मेंबर रिंग है वही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बेसिस पे देखिए हम यहाँ से आगे एक बार इतना, इसमें से ज़्यादा यदि कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो नहीं दिखेगा, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आगे का जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से क्या करना है, कंफर्मेशन ऑफ रिंग करना है, वेदर इट इज 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर। तो इसके लिए हमें पहले जो रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएंगे, जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जब एक बार के लिए कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट है, उसके बाद हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन से जो बना प्रोडक्ट है उसका हम क्या कराएंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन कराएंगे, सो दैट हमें यहाँ से कंफर्म हो सके कि ये पिरोल रिंग ही थी। ठीक है, और पिरोल रिंग है वो कौन सी पोजीशन से अटैच्ड है, पिरिडीन रिंग के साथ में। ये दो चीजें हैं, ये हमें करनी है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट में हमें फिर से एक और बार कंफर्मेशन करना पड़ेगा, यानी कि 3 रिंग्स हैं और 3 जो रिएक्शंस है वो अभी रिमेनिंग है इस वाली वीडियो में। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स हैं और यहाँ पे यदि एक पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपका पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो चला जाता है, फिर नहीं ध्यान रहेगा। यदि आप एक दूसरे पॉइंट्स को कोरिलेट करके चलेंगे तभी आप यहाँ से पूरी एक्सप्लेनेशन है वो कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है, ऑन ट्रीटमेंट विद किसके साथ में रिएक्शन हमें यहाँ से करानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, ZnCl2 के साथ में इन HCl, ZnCl2 इन HCl, देन ZnCl2 to HCl to give adduct। यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, अडक्ट की फॉर्मेशन होनी है, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद soda lime decomposes to, हीटिंग रिएक्शन होनी है तो डिकम्पोजिशन तो होना है, decomposes to pyridine की फॉर्मेशन यहाँ से होनी है, एंड pyrrole एंड मिथाइल क्लोराइड। तो ये चीज यहाँ से कंफर्म हो रही है। क्या कंफर्म हो रहा है यहाँ से कि पिरोल रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। पिरिडीन वगैरह का तो चलो हमें सारी चीजें पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे पिरोल रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। और पिरोल रिंग की जो फॉर्मेशन है वो क्या चीज कंफर्म करती है कि यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग है वो भी प्रेजेंट होती है, यानी कि 5 मेंबर रिंग है तो वो पिरोल तो हो नहीं सकता, तो पाइरिलोडीन की फॉर्म में वो रिंग है वो प्रेजेंट होती है। यानी कि हमें कंफर्म किसने, हमें थोड़ा सा ये तो पता था कि यहाँ पे एक रिंग है वो प्रेजेंट होती है, बट वो 5 मेंबर होती है या फिर 6 मेंबर होती है ये नहीं पता था। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 5 मेंबर रिंग है वही प्रेजेंट होती है, और 5 मेंबर रिंग है तो कौन सी फॉर्म में होती है, पाइरिलोडीन की फॉर्म में होती है। ठीक है, जो चीज हम पहले से कंफर्म कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट इसी वाली रिएक्शन को हम फॉर्मेट में देख लेते हैं एक बार। तो रिएक्शन फॉर्मेट में हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो निकोटीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C10H14N2 होता है। इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, ZnCl2 इन HCl के साथ में हमें रिएक्शन करानी है। जब हम ये वाली रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एडक्ट की फॉर्मेशन होती है, C10H14N2 इनटू पे क्या आएगा, ZnCl2 आएगा, इनटू पे क्या आएगा 2HCl आएगा, एंड इनटू पे H2O आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, अडक्ट बन गया। इस वाले अडक्ट को जब हम हीट करते हैं विद सोडा लाइम, ठीक है, हीट करते हैं विद सोडा लाइम, तो यहाँ से इसका डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या फॉर्म होते हैं, सबसे पहला तो यहाँ से पिरिडीन की रिंग फॉर्म होती है। ठीक है,
सबसे फर्स्ट तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, पिरिडीन की रिंग फॉर्म होती है। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ से पिरोल की रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड है वो क्या फॉर्म होता है, पिरोल की रिंग फॉर्म होती है। ये बना पिरिडीन, ये क्या बना, पिरोल बना। एक बार के लिए जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन सब उन्हें काउंट कर लेते हैं। दोनों नाइट्रोजन है वो यूज हो चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सब वो काउंट कर लेते, पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। कार्बन देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पे, 4 कार्बन यहाँ पे, यानी कि अभी तक कितने कार्बन हुए, 9 कार्बन हुए। ठीक है, तो C9 हो गए एंड N2 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन है वो हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन कितने हुए हैं अभी तक, तो हाइड्रोजन है वो भी कंसिडर कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। 5 हाइड्रोजन चाहिए, 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन हैं वो भी यहाँ से हो चुके हैं। देन यहाँ से हाइड्रोजन हैं वो कितने बचते हैं, 4 हाइड्रोजन बचते हैं, यानी कि एक जो CH4 ग्रुप है वो यहाँ से बचना चाहिए। ठीक है, एक CH4 ग्रुप है वो यहाँ से बचना चाहिए। तो CH4 ग्रुप है वो कैसे होता है, ठीक है, CH4 ग्रुप है वो कैसे होता है, तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो रही है, CH3Cl की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि एक हाइड्रोजन वो दूसरे क्लोरीन के साथ में जाएगा यहाँ से, एंड फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, HCl की फॉर्मेशन कर लेगा। दूसरा जो कंपाउंड यहाँ से बन रहा है वो क्या बन रहा है, CH3Cl बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ से मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है। अगेन आपको बताती हूँ कि बुक में क्या मिस्टेक मिलेगी आपको, बुक में मिसप्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रगति एडिशन की बुक्स का ये सबसे ज़्यादा हम बोले तो कि सबसे ज़्यादा इनका डिसएडवांटेज है कि इनमें जो मिसप्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। बुक में यहाँ पे दे रखा मिथाइल अमीन, जो कि कैसे भी पॉसिबल नहीं है। मिथाइल अमीन कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन एटम्स है वो तो 2 ही हैं, ये चीज़ तो हमें पता है। नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 ही नाइट्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन का तो चलो हम फिर भी सेटिस्फाई कर लेंगे, बिकॉज रिएक्शन है वो हमारी HCl में चल रही है, तो HCl में चल रही है तो हाइड्रोजन का तो बैलेंस हो जाता है। बट नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे एक और एक्स्ट्रा, यदि आप यहाँ पे मिथाइल अमीन की फॉर्मेशन करते हैं तो नाइट्रोजन है वो टोटल कितने हो जाते हैं, 3 नाइट्रोजन हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, नॉट मिथाइल अमीन। ये चीज कंफर्म हुई यहाँ से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ से हमें क्या चीज पता चली, फॉर्मेशन ऑफ पिरोल कंफर्म्स दैट द साइड चेन हैव 1 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ से कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, 5 मेंबर रिंग होती है, और 5 मेंबर रिंग होती है तो वो किसकी होगी, पाइरोडीन की होगी। पिरोल की तो हो नहीं सकती क्योंकि अनसैचुरेटेड रिंग तो नहीं हो सकती ना, सैचुरेटेड रिंग ही होगी। ठीक है, अब जब सैचुरेटेड रिंग यहाँ पे हमें पता चल गया कि है और वो पाइरोडीन की रिंग है, तो उसके लिए भी फिर 2 पोजीशंस होती हैं कि कौन कौन सी पोजीशन से वो जुड़ सकता है। 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें यहाँ पे असाइन करनी है। देन हमें उन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी एक को कंफर्म यहाँ पे करना है कि कौन सी स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन है वो होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ पिरोल, फॉर्मेशन ऑफ पिरोल। आपको बस एक ही पॉइंट है उसे अच्छे से समझना है। फॉर्मेशन ऑफ पिरोल कंफर्म्स दैट presence of 5 membered ring in side chain, 5 membered ring in side chain, that is of pyridine, so there is 2 positions available in pyridine to attach with pyridine ring, so that there can be 2 possibilities which are as follows। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्ट्रक्चर के लिए जो कि हम यहाँ से बनाने वाले हैं, और वो जो 2 पॉसिबिलिटीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। एक बार के लिए तो हमने दोनों में पिरिडीन रिंग है वो तो हमें बनानी है, ये भी हमने पिरिडीन रिंग बना दी, यहाँ से भी हमने पिरिडीन रिंग बना दी। अब दोनों में डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से पिरिडीन की तो 3 पोजीशन पे ही जुड़ेंगे, यहाँ से भी पिरिडीन की 3 पोजीशन पे ही जुड़ेगा दूसरी रिंग है वो, क्योंकि ये चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमने यही कंफर्म किया था कि पिरिडीन है वो बेसिक न्यूक्लियस होता है, इसके जो C3 होता है उस पर एक साइड चैन वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से निकोटिनिक एसिड पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि 3 नंबर जो कार्बन है उसी से जुड़ने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद एक तो बनेगी रिंग ये,
और एक रिंग है वो कौन सी बनेगी, ये बनेगी। दो स्ट्रक्चर्स में वो पॉसिबल होती है। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है वो चीज मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये आपकी रिंग है पाइरिलोडीन की रिंग। जो भी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो पोजीशंस होती हैं रिएक्शन के लिए। रिएक्शन साइट दो होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा, दोनों पे ही रिएक्शन है वो हो सकती है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, इसे हम पोजीशन नंबर 2 देते हैं, इसे हम पोजीशन नंबर 3 देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर पोजीशन से अटैच किया, यहाँ पे हमने 2 नंबर पोजीशन से अटैच किया, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे पॉसिबल हैं। अब दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सी करेक्ट स्ट्रक्चर होती है वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो चीज करने के लिए हमें सबसे पहले निकोटीन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, ब्रोमिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, सो दैट यहाँ से डाइब्रोमोकोटिनिन की फॉर्मेशन होती है। और जो डाइब्रोमोकोटिनिन यहाँ से बनेगा उसका हमें क्या कराना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में उसकी डिस्टिलेशन रिएक्शन करानी है, सो दैट यहाँ से क्या बनेगा, तब यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां से हमें कंफर्म होता है कि कौन से स्ट्रक्चर है इनमें से वो करेक्ट स्ट्रक्चर रहेगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें हम जब बॉन्ड्स का ब्रेकेज करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन होने वाली है, मिथाइलामीन की फॉर्मेशन होने वाली है एंड निकोटिनिक एसिड की फॉर्मेशन होने वाली है, तो हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन एटम्स एंड नाइट्रोजन एटम्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से करना होता है टू कंफर्म the position of pyridine at pyridine ring nicotine is treated with bromine in HBr that gives dibromocotinin और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C10H14 N2Br2O2। ठीक है, डाइब्रोमोकोटिनिन का फॉर्मूला क्या होता है, C10H14 N2Br2O2, ये होता है डाइब्रोमोकोटिनिन का फॉर्मूला। दैट गिव्स डाइब्रोमोकोटिनिन which on further reaction with बेरियम हाइड्रोक्साइड, नीचे का मन नहीं दिख रहा है, जाके पीछे कैमरा सेट कर दूंगी, गिव्स क्या क्या देगा, निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनिक एसिड के साथ में दूसरी चीज क्या बनेगी, मैलोनिक एसिड एंड मिथाइलएमीन। यहाँ से मिथाइलएमीन की फॉर्मेशन होती है एंड मिथाइलएमीन। तो यहाँ से ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन है वो हो जाती है। एक बार के लिए मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को नहीं मिटाऊंगी। देन ये वाला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसे रिएक्शन फॉर्मेट में एक बार के लिए देखते हैं, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीछे जाके कैमरा सेट करती हूँ, ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स पे हम ये वाली रिएक्शन नहीं करा के देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ही करा के देख लेते हैं, सो दैट यदि यहाँ से नहीं सही होता है तो फिर हम सेकंड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे करा के देख लेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ये वाली रिएक्शन है ये करानी है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पे जब ये रिएक्शन कराएंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे जब हम ये वाले रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होना है, देखिए सबसे पहले हमें रिएक्शन हो किसके साथ में करानी है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ब्रोमिनेशन विद HBr हमें कराना है। तो डाइब्रोमोकोटिनिन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से पहले हम फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसे कंसिडर करते हैं। पिरिडीन की रिंग होगी, पिरिडीन रिंग के साथ में जो हमें लेना है दूसरी रिंग वो किसकी है, पिरोल की रिंग है, और पिरोल की रिंग को हमने पोजीशन नंबर 2 पे यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, पोजीशन नंबर 2 पे हमने यहाँ पे इसे ऐड किया है। अब यहाँ से ये किसकी स्ट्रक्चर है, निकोटीन की फॉर्मेशन है, सॉरी निकोटीन की स्ट्रक्चर है। बाहर की जो वॉइसेस हैं वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं।
निकोटीन की स्ट्रक्चर है जिसका हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन है वो हमें किसमें कराना है, HBr में कराना है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, डायब्रोमोकोटिनिन की फॉर्मेशन होगी। और डायब्रोमोकोटिनिन है वो क्या होता है, तो देखिए वो आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। डायब्रोमोकोटिनिन है वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल भी होता है। ये क्या होता है, डायब्रोमोकोटिनिन होता है, डायब्रोमोकोटिनिन होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है C10H8, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, H14 नहीं आएगा, H8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। C10H8N2Br2O2, ठीक है, ये डायब्रोमोकोटिनिन का फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखिए डायब्रोमोकोटिनिन का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। जो पोजीशन नंबर 5 है वहां पे कौन आएगा, ठीक है, देखिए ये वाला कार्बन नंबर 1 का, सॉरी नाइट्रोजन को हम नंबर 1 देते हैं, देन 3 4 5 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रिंग है उसका नोमेनक्लेचर यदि आप करते तो वो कैसे करोगे, यहाँ से नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, 3,4 डायब्रोमो 5 मेथॉक्सी करना है, ठीक है, सॉरी 3,4 डायब्रोमो 5 हाइड्रोक्सिल करना है, 3,4 डायब्रोमो 5 हाइड्रोक्सिल आपको यहाँ से करना होता है। तो ये क्या बना आपका, डायब्रोमोकोटिनिन बना। डायब्रोमोकोटिनिन है, इसकी रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करानी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में डिस्टिलेशन रिएक्शन है वो कराते हैं। तो यहाँ से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या बनेगा, निकोटिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, निकोटिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ये क्या बना, निकोटिनिक एसिड। सेकंड है वो यहाँ से क्या बनेगा, सेकंड यहाँ से बनता है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल OH, ये क्या होता है, मेलोनिक एसिड होता है। जब सेम कार्बन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो वही क्या होता है, मेलोनिक एसिड होता है। और थर्ड है वो क्या बनेगा, यहाँ से CH3NH2 बनेगा, जो कि आपका मिथाइल एमीन होता है। CH3NH2 मिथाइल एमीन की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। अब कैसे बने ये वाले कंपाउंड्स, तो ये चीज मैं आपको बताती हूँ। कंपाउंड्स बने कैसे, देखिए सबसे पहली चीज हमने ब्रेक कहाँ से किया, मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक किया। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले पिरिडिन रिंग के साथ में आएगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। मैं यहाँ से आपको बिल्कुल ब्रेक करके बताती हूँ कि कैसे कैसे कार्बन सब वो रहे होंगे यहाँ से जिन्होंने फर्दर फॉर्मेशन की। एक कार्बन है वो यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की। उसके बाद जो सेकंड कार्बन है वो 3 कार्बन की एक सेपरेट चेन है, 3 कार्बन की एक सेपरेट चेन नजर आ रही है यहाँ पे, प्लस में 3 कार्बन की एक सेपरेट चेन है। 3 कार्बन की जो सेपरेट चेन है इसने किसकी फॉर्मेशन की है, मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन की है। यानी कि दूसरी बार जो कंपाउंड है वो कहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, 3 कार्बन है मेलोनिक एसिड में। तो इन 3 कार्बन ने फॉर्मेशन किसकी की है, मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन की है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये तो बच ही जाता है क्या, NCH3। तो इसने फॉर्मेशन किसकी की है, CH3NH2 की फॉर्मेशन की है। तो प्लस में जो थर्ड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, यहाँ से NCH3, ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ये वाला ग्रुप होता है। तो इस टाइप से कंफर्म हो रहा है कि कैसा कैसा स्केलेटन है वो कैसे कैसे ब्रेक हुआ है। एक तो इस टाइप से ब्रेक हुआ है, 3 कार्बन से वो अलग से ब्रेक हुए हैं, और ये जो जो टर्सरी एमीन है वो अलग से ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे रिएक्शन है वो करानी होती है। रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो रही होती है। इतनी चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे पिरोल रिंग है वो प्रेजेंट होती है, एंड इस टाइप से हमने यहाँ से पिरोल रिंग और पिरिडिन रिंग एंड साथ में जो मिथाइल अमीन होता है उसकी प्रेजेंस से हमने जो नाइट्रोजन का टर्सरी नेचर होता है सारी चीजें कंफर्म कर ली। अब हम यहाँ से एक बार फाइनल कंफर्मेशन है वो और कर लेते हैं किसका, तो ये चीज क्या प्रूव करती है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट है वही करेक्ट स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर सेकंड के साथ में ये वाली चीजें पॉसिबल नहीं होती। मैंने एक बार मिटा दिया, फिर से बनाती हूँ स्ट्रक्चर सेकंड। यहाँ पे ये क्या है, पिरिडीन है, पिरिडीन के साथ में हमने पोजीशन नंबर 3 से क्या जोड़ा था, ये वाले ग्रुप से इन्हें अटैच किया था। हमने किस किस की फॉर्मेशन की, इस वाले स्केलेटन की फॉर्मेशन की। चलो इसे ब्रेक करते हैं, पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे, चलिए मिथाइल अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो निकोटिनिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या 3 कार्बन बचते हैं, नहीं बचते ना 3 कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन अलग बचेंगे, ये वाला कार्बन अलग बचेगा। तो जो स्ट्रक्चर सेकंड होती है वो इन वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है इन्हें फेवर नहीं करती, बट जो स्ट्रक्चर फर्स्ट होती है उसी से ये वाला ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉसिबल है। सो दैट हमें यहाँ से पहले फाइनल जो कंफर्मेशन का स्टेटमेंट है वो देख लेना है। दिस रिएक्शन या फिर दिस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन
दिस ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्म्स द स्ट्रक्चर फर्स्ट, confirms that the structure first is correct structure। लेकिन चलो यहाँ पे भी नहीं रुकते, एक बार और फाइनल कंफर्मेशन है वो हम कर लेते हैं कि यहाँ पे पिरोल रिंग है वही प्रेजेंट होती है। तो फाइनल पाइरिलोडीन रिंग है वही प्रेजेंट होती है। तो फाइनल कंफर्मेशन ऑफ पाइरिलोडीन है वो हमें और करना है, वो हम कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से करेंगे। ठीक है, वो हमें कैसे करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकोटीन आइसोमिथाइडाइड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, निकोटीन आइसोमिथाइडाइड आयन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे पोटेशियम फेरीसाइनाइड की प्रेजेंस में, फेरीसाइनाइड नॉट फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड की प्रेजेंस में। तो वहां से निकोटॉन की फॉर्मेशन होगी। निकोटॉन का ऑक्सीडेशन यदि हम कराएंगे क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहां से किसकी फॉर्मेशन होती है, एल माइनस हाइग्रेनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ पे पाइरिलोडीन रिंग है वही प्रेजेंट होती है एज 5 मेंबर्ड रिंग। तो चलिए ये वाला जो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हम यहाँ से कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से मुझे नहीं पता कौन से नंबर का पॉइंट है, आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर वो दे दीजिए। सो बस आपको एक लास्ट रिएक्शन है वो और करनी है, बी पेशेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, देन यहाँ से देखिए इसमें हमें क्या करना है। तो रिएक्शन का स्टेटमेंट है वो हम कैसे लिखें, रिएक्शन का स्टेटमेंट, टू कंफर्म the presence of pyrilodine ring in side chain oxidation of nicotine nicotine isomethiodide in the presence of potassium ferricyanide produce nicoton which on further oxidation with इतना बाहर की जो वॉइसेस होती है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सुबह सुबह घर वाले इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। सो दैट मैं कहीं ऑक्सीडेशन का रिडक्शन बोल देती हूँ, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन बोल देती हूँ। तो ये वाली थोड़ी चीज़ें हैं वो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। कभी कभी हो जाता है ना, दिमाग बिल्कुल ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है चीज़ों के साथ में, तो वैसा कुछ हो जाता है कभी कभी। सो दैट सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको थोड़ा सा समझ के अच्छे से वीडियो कर लेना है। गलत तो कुछ नहीं पढ़ाया होगा आई थिंक। यदि कुछ कहीं पे गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा नहीं लगता मुझे कि मुझ में गलती निकाल नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि आपने इतना ध्यान से पढ़ा है मेरी वीडियो को। ओके, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद CrO3 in H2SO4 in H2SO4 gives L minus hygrenic acid, ठीक है। तो एक बार के लिए हम टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडोनिल ऑक्सीडेशन होने पड़ेगा, दैट कंफर्म्स the presence of pyrilodine ring, that confirms the presence of pyrilodine ring। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो ये वाला जो मिथाइडाइड आइसोमिथाइडाइड निकोटीन है वही हम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या बनेगा, CH3 बनेगा पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या आएगा, I नेगेटिव आएगा। ये हमने लिया है आइसोमिथाइडाइड आयन, N पे क्या है, CH3 है। ठीक है, ये क्या बन गया, आइसोमिथाइडाइड आयन बन गया। जब हमने आइसोमिथाइडाइड आयन का ऑक्सीडेशन कराया किसके साथ में, K3FeCN6 के साथ में, K3FeCN6 का होल ट्वाइस। ये क्या, पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड होता तो यहाँ पे क्या होता, K4 होता। ठीक है, चीज समझ आ रही है, फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड दोनों में डिफरेंस है वो समझ आ रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या करना होता है, यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, निकोटॉन की फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, निकोटॉन की फॉर्मेशन होनी है। ये वाला जो CH3 है एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे कौन आ जाता है, डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये वाली रिंग है ये अभी भी एज इट इज ही रहेगी, NCH3 एज इट इज ही रहेगी रिंग। अब इसका यदि हम कराते हैं ऑक्सीडेशन फर्दर किसकी प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, CrO3 के साथ में H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या बनता है, -L हाइग्रेनिक एसिड बनता है, -L हाइग्रेनिक एसिड बनता है। और ये क्या होता है, ये होता है -L हाइग्रेनिक एसिड। तो यहाँ से दो चीजें कंफर्म होती हैं, एक तो ये चीज कंफर्म होती है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पाइरिलोडीन रिंग प्रेजेंट है। दूसरी चीज ये कंफर्म होती है कि पाइरिलोडीन की सेकंड पोजीशन पे ही जो पिरिडीन रिंग है वो अटैच्ड होती है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे पिरिडीन रिंग है वो अटैच्ड होती है। तो दोनों चीजें यहाँ से कंफर्म हो रही हैं। तो ये आपका क्या बनता है, L- हाइग्रेनिक एसिड, L- हाइग्रेनिक एसिड की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था आपका अबाउट द स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ निकोटीन। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ऑफ निकोटीन में इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पे आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इलुसिडेशन है वो हो जाता है। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेसिस पढ़ेंगे और बस आपको पढ़ते रहना है। जल्दी ही मैं इसके बाद जो 4 एल्केलॉइड्स हैं वो और बच जाते हैं। एफेड्रीन बचता है, मॉर्फिन बचता है एंड एट्रोपिन बचता है और एक और बचता है, कौन सा बचता है, एफेड्रीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन और क्विनेन। ठीक है, क्विनेन, ये 4 एल्कलॉइड्स हैं, ये और बचते हैं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ और आप लोगों को पढ़ते रहना है। कुछ भी नहीं समझ आता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट करेंगे सिंथेसिस और आई होप सो कि आपको ये वाला वीडियो कुछ समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। और मैं देख रही हूँ कि ना वीडियोस पे व्यूज है वो धीरे धीरे कम आने लगे। स्टार्टिंग वाला जो वीडियो था उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे। क्यों, पढ़ के बोर हो गए क्या, कि नहीं बस 2000 वीडियो में बोर हो गए, अब मैम नहीं है पढ़ने की हिम्मत, तो बोल रही हूँ पढ़ लिया करो। ठीक है, काम की चीज़ें हैं, कुछ भी अनसंट नहीं पढ़ा रही हूँ। जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो बिल्कुल आपके सिलेबस में है, वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ लिया करो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।